नीचे जाता भूजल स्तर, कम होती जोत अब किसानों के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में किसानों की आय कैसे बढ़े, इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार भी किसानों से खेती में नवाचार और बूंद बूंद सिंचाई को लेकर उन्हें प्रोत्साहन देने में लगी हुई है। खेती में नवाचार, 3 वर्ष में 15 लाख रुपए की आय, पौधशाला से मुनाफा, किसानों को मिलेगा इसका फायदा। नीचे जाता भूस्तर और कम होती जोत अब किसानों के लिए बड़ी चुनौती है। अब ऐसे में किसानों की आय कैसे बढ़े, इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार भी किसानों से खेती में नवाचार और बूंद बूंद सिंचाई को लेकर उन्हें प्रोत्साहन देने में लगी हुई है। इस बीच पश्चिमी राजस्थान, खासतौर पर जोधपुर जिले के किसान अब ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर खेती में नवाचार को अपनाकर अच्छी आमदनी ले रहे हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है जोधपुर जिले के पालड़ी राणावता गांव के निवासी किसान सीताराम सिंघवा ने भी। प्रगतिशील किसान सीताराम सिंघवा ने नाबार्ड वित्तीय सहायक व काजरी जोधपुर के साथ कृषि उद्यान विभाग से पौधे तैयार करने, मसाला खेती की उन्नत तकनीकी से खेती आय का लाभ कैसे मिले, इसके लिए खेत में पौधशाला तैयार करवाई है। कृषि उद्यान विभाग से विभिन्न प्रकार की कृषि उन्नत तकनीकी का लाभ लेते हुए सबसे पहले खेत में 4 हेक्टेयर में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को अपनाया ताकि खेती में सिंचाई जल की बचत हो। 3 साल पहले केवल 12 बाय 8 मीटर की पौधशाला शेडेड नाबार्ड से वित्तीय सहायक से खेत में एक किसान समूह तैयार करके स्थापित किया गया था। उद्यानिकी विभाग एवं काजरी से उन्नत तकनीक से पौधे तैयार करने की तकनीकी का प्रशिक्षण लेकर एक छोटी सी शुरुआत की गई और आज ये किसान विभिन्न प्रकार के फलदार, वानिकी एवं सब्जियों की पौध तैयार कर रहे हैं। बल्कि पौधशाला से पिछले 3 वर्ष में इस नर्सरी से 15 लाख रुपए की आमदनी हुई है। काजरी से उन्नत तकनीकी से देसी खेजड़ी के कलम द्वारा थार शोभा खेजड़ी तैयार की गई है। अब तक 15 लाख के पौधे किसान भाइयों में बिक्री किए हैं। तो वहीं थार शोभा खेजड़ी की खासियत है कि इसमें कांटे नहीं होते और दूसरे साल में ही अच्छी सांगरी का उत्पादन होता है। तो वहीं पशु चारा का भी अच्छा उत्पादन मिलता है। ये तकनीक काजरी से सीखने के बाद इनके साथ फलदार पौधों में नींबू, गुंदा, आंवला, ताइवान, पपीता, बेर, वानकी के तहत पौधे में रोहिड़ा, शीशम, नीम, इसके साथ ही अमलतास, तो वहीं सब्जी में भी टमाटर और गोभी के पौध तैयार कर रहे हैं। पौधशाला को उद्यान विभाग जोधपुर से रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। तो वहीं पौधशाला के साथ साथ खरीफ और रबी में भी सभी फसलों की बुआई करके उत्पादन किया जा रहा है। काजरी एवं कृषि आत्मा विभाग से प्रगतिशील किसान के रूप में उसे पुरस्कार सम्मान मिला है और अब ये किसान इलाके के दूसरे किसानों को खेती में नवाचार बागवानी अपनाने के लिए जागरूक कर रहे हैं ताकि किसान परंपरागत खेती को छोड़कर नवाचार अपनाकर अच्छी आमदनी ले सके। तो वहीं दूसरे किसान भी इस किसान से प्रेरित होकर खेती करने लगे हैं। भवानी भाटी, जी मीडिया, जोधपुर। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।